डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ग्रुप। आज हम लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे। इसमें मैं आपको जो है इकोलॉजी से स्टार्ट करूंगा कि इकोलॉजी होती क्या है और फिर उसके लेवल्स क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी से। इकोलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जो कि लिविंग यानी कि बायोटिक कंपोनेंट है, वो एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा होता है जो कि इन्वायरमेंट में, और इसी तरह एबायोटिक कंपोनेंट भी बायोटिक कंपोनेंट पे कुछ हद तक डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप बनता है कि क्या फ़ायदे जो हैं ऑर्गेनिज्म वो एबायोटिक कंपोनेंट से उठा रहे हैं, या एबायोटिक कंपोनेंट किस तरह डिपेंड कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, तो इस रिलेशनशिप को स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और इस रिलेशनशिप को हम डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी करते हैं, यानी कि अपनी आसानी के लिए हम लोगों ने डिफरेंट लेवल्स बना लिए हैं कि यहाँ पे इस लेवल तक क्या डिपेंडेंस है इन्वायरमेंट पे और नेक्स्ट लेवल पे क्या डिपेंडेंस है, उसको हम लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं सेल की बेस पे, कि यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। सिंगल सेल होंगे तो उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत ज़्यादा जिनमें सेल्स होते हैं, या मोर देन वन सेल वाले ऑर्गेनिज्म। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट होता है या लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है स्पीशी। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट लेवल है वो स्पीशी कहलाता है। इसी तरह जैसे कि एक बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी होती है, एक घर जो है वो ईंटों से मिलके बना होता है, इसी तरह जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहला जो लेवल है वो है स्पीशीज़। इसमें होता क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और स्पीशीज हम बोलते किसे हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो कि इंटरब्रीड यानी कि ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी ऑफस्प्रिंग जो कि आगे भी ब्रीड कर सकती है, ये नहीं है कि वो पैदा हो गई है और अब वो मज़ीद ब्रीड नहीं कर सकती, वो मज़ीद ब्रीड कर सकती हो, तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्पीशी बोलते हैं। तो पहला जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लेवल देखें तो स्पीशी है, उसके बाद पॉपुलेशन लेवल आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जब सेम स्पीशीज़ जो हैं वो इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो उसे हम बोलते हैं कि ये एक पॉपुलेशन है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि शहर की आबादी को भी पॉपुलेशन बोला जाता है, तो किन को काउंट किया जा रहा होता है? तमाम ह्यूमंस को। तो सेम टाइम के जो हैं वो स्पीशीज़ को जो है वो काउंट किया जा रहा होता है, और वो एक पर्टिकुलर एरिया पे में होती है एक शहर में, और इसी तरह पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये नेक्स्ट लेवल है कि स्पीशीज़ जब इकट्ठी होती हैं सेम टाइप की, तो उससे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है। अब ये एक ही टाइप सेम स्पीशीज़ अगर एक जगह पे प्रेजेंट है तो उन्हें हम पॉपुलेशन का दर्जा देते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें कि पॉपुलेशन से मिलके कौन सा नेक्स्ट लेवल बनता है, तो पॉपुलेशन जो हैं जब डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं वो प्रेजेंट हों, लाइक इंसानों की भी अंदर ही जानवर, परिंदे, इस तरह डिफरेंट पॉपुलेशन जो हैं वो जब मिलती हैं तो एक कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है। तो अब स्पीशीज़ जो थी वो जब सेम टाइप की इकट्ठी हुई तो पॉपुलेशन बन गई। अब पॉपुलेशन डिफरेंट टाइप्स की जो इकट्ठी हुई हैं तो एक कम्युनिटी बन गई है। तो ऑल द पॉपुलेशन दैट लिव इन अ हैबिटेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड कम्युनिटी। तो ये बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशंस मैंने आपके लिए निकाली हैं, तो आप ये नोट कर लीजिएगा।
तो ऑल द पॉपुलेशन दैट लिव इन अ हैबिटेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इंटरेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेक्ट नहीं करेंगी तो सेम प्लेस पे होने का क्या फ़ायदा, ठीक है। लाइक हम जो चीज़ खाते हैं हम फेंक देते हैं ह्यूमंस, वो आगे डिफरेंट जानवर खा लेते हैं। तो इस तरह जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं उनमें हमेशा इंटरेक्शन रहता है। इसी तरह जो ह्यूमन हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स उनको जो है सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं या डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक इंटरेक्शन है। तो कम्युनिटी में हमेशा जो है इंटरेक्शंस होती हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान। इसी तरह अगर हम इससे नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे बोलते हैं? इकोसिस्टम आ सेल्फ सस्टेनिंग environment formed as a result of interaction between biotic and abiotic component। अब ये पॉपुलेशन से भी आगे की बात है कि एक इकोसिस्टम जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के मिलने से बनता है, जिसमें हम फिर पॉपुलेशंस को नहीं स्टडी करते, हम सिर्फ दो कैटेगरीज को स्टडी करते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक कंपोनेंट्स, कि किस तरह जो है वो इंट्रैक्शन हो रही है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में। अब कम्युनिटी में हम देख रहे थे पॉपुलेशंस के दरमियान, दोनों लिविंग थिंग्स के दरमियान कैसे इंट्रैक्शन हो रही है। लेकिन जो इकोसिस्टम है, जो कि इकोलॉजी जिससे निकली है, वो बेसिकली उसमें हम जो है इंटर रिलेशनशिप देखते हैं ऑर्गेनिजम्स का और इन्वायरमेंट का, कि इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिजम्स का क्या ताल्लुक है, यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट किस तरह एक रिसाइकल हो रहे हैं, किस तरह से जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट में, वहाँ से ट्रैवल करके अगेन एबायोटिक वर्ल्ड का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये इकोसिस्टम कहलाता है। इसी तरह अगर हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स को देखें, डिफरेंट प्लेसेस पे जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं, तो उन तमाम को अगर हम स्टडी करें तो वो बायोस्फीयर कहलाता है। यानी ऑल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है? बेसिकली बायोस्फीयर जो है वो अगर हम इफ़ वी कंसीडर एप्पल एज अर्थ देन द बायोस्फीयर इज इट्स स्किन, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जो अर्थ की वो लेयर जिसके अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, कि वो तमाम इकोसिस्टम्स जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट हैं। डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है, मैरीन इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये तमाम जो हैं इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये थे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप सो आपको समझ आई होगी।